नमस्कार दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो यह तीन चीजें करनी ही होगी। इसके बिना आप शेयर मार्केट में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। हर कोई शेयर मार्केट में पैसे कमाने ही आता है, लेकिन रियलिटी क्या है? 90% लोग शेयर मार्केट में नुकसान कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ये तीन चीजें नहीं करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में नए हो तो आपको यह तीन चीजें करनी ही करनी है, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। यह लिख के ले लो। सबसे पहली चीज है लर्निंग, सीखना होगा। बिना सीखे आप शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते हो। 90% लोग लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो सीखते नहीं है। किसी से सुनते हैं शेयर मार्केट में तो बहुत पैसे बनते हैं, या किसी ने 1 करोड़ 2 करोड़ कमा लिए तो मैं भी कमाता हूँ। सीधा पैसे लगाते हैं और सोचते हैं कि 1 2 दिन में डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको सीखना ही पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए भी 5 साल की पढ़ाई होती है, इंजीनियर बनने के लिए भी 4 साल की पढ़ाई होती है, और 4 5 साल देने के बाद वह अपने प्रोफेशन में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तब जाके लोग उनको पहचानने लगते हैं, ये डॉक्टर या इंजीनियर बहुत अच्छा है। ठीक उसी तरह सबसे पहले आपको शेयर मार्केट को सीखना पड़ेगा। अगर आप बिना सीखे शेयर मार्केट में उतरते हो या फिर पैसे लगाते हो तो 100% आपका लॉस होना तय ही है। आप प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते हो। मान लो अब मैं डेंटिस्ट हूँ, तो बिना डिग्री के मैं अगर दांत निकालने जाऊंगा तो क्या होगा? एक तो मैं दांत निकाल नहीं पाऊंगा, दूसरा मैं कुछ पेशेंट का नुकसान ही कर दूंगा। ठीक उसी तरह अगर आप शेयर मार्केट को सीखोगे नहीं तो आप पैसे कैसे कमाओगे? बेसिक सी बात है। अगर आपको शेयर मार्केट सीखने पर ध्यान नहीं देना है तो आज ही शेयर मार्केट के बारे में सोचना भी बंद करो, क्योंकि आप कभी भी शेयर मार्केट से पैसे नहीं कमाओगे। जैसे कोई भी डिग्री हासिल करने के लिए आपको 4 से 5 सालों का समय लगता है, ठीक उसी तरह शेयर मार्केट सीखने के लिए भी आपको एक फिक्स समय देना होगा। मेरे केस में मैंने 1000 डेज दिए है, और मैंने यह चैलेंज सभी को भी बताई है कि 1000 डेज में मैं आपको भी जीरो से शेयर मार्केट सिखाने वाला हूँ। इसीलिए यह मैंने जर्नी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मैंने जीरो से शुरू कर दिया है। और जब मैं प्रॉफिट करने लगूंगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि जीरो से शुरू करके अब यह प्रॉफिटेबल बन गया है। तो जैसे किसी भी डिग्री के लिए 4 5 साल लगते हैं, ठीक उसी तरह शेयर मार्केट के लिए भी आपको एक फिक्स टाइम देना होगा। और हमने दिया है 1000 डेज का। 1000 डेज में मैं आपको एक्सपर्ट बनाकर ही छोड़ने वाला हूँ। ठीक उसी तरह दोस्तों, आपको फिक्स टाइम देना होगा। यह बात सबसे पहले समझनी होगी। इसीलिए शेयर मार्केट में पैसे कमाने से पहले आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपने 100 रुपए से 5 रुपए कमाना सीख लिया, मतलब 5% कमाना सीख लिया, तो आप 1 लाख रुपए से 5 हजार भी कमा सकते हो। बाकी अमाउंट बढ़ाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने एक प्रोसेस को फॉलो किया, एक सिस्टम बना ली, तो उस सिस्टम को ही आपको फॉलो करते रहना है और आप पैसे कमाते रहोगे। तो सबसे पहली चीज है आपको सीखने पर ध्यान देना है। बिना सीखे शेयर मार्केट करना इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज है प्रैक्टिस। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बिना आप परफेक्ट बन ही नहीं सकते हो, या फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। मान लो आपको क्रिकेटर बनना है, आपने सब कुछ रट लिया कि क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, अपोजिट टीम में भी 11 प्लेयर होते हैं, एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, कौन से बॉल को कैसे खेलना है, रन आउट होता है, कैच आउट होता है, ये सब आपने लर्न कर लिया या फिर आपने रट लिया। जो टीम ज्यादा रन बनाएगी वो विनर होगा, ये सब कुछ आपने लर्न कर लिया, आपने रट लिया। लेकिन जब तक आप ग्राउंड पर जाके खेलोगे नहीं, तब तक आपकी समझ में ही नहीं आएगा आपको बॉल दिखाई दे रहा है या नहीं, आप रन निकाल पा रहे हो या नहीं। ठीक उसी तरह अगर आपने शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी सीख लिया या फिर सब कुछ रट लिया, आपको कोई भी चीज पूछे आप जवाब दे रहे हो, आपको सब कुछ पता चल गया है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप शेयर मार्केट में एक्चुअल पैसे नहीं इन्वेस्ट करोगे, तब तक आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि शेयर मार्केट में इमोशन बहुत बड़ी चीज होती है। इमोशन पर कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए 80% साइकोलॉजी का रोल होता है। इसीलिए आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आप शेयर मार्केट में या किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल ही नहीं बन सकते हो। अभी मैं डेंटिस्ट हूँ, मान लो मैंने पढ़ाई कर ली, मैंने बुक में से सब कुछ पढ़ लिया कि दांत कैसे निकालते हैं, दांत नया कैसे बिठाते हैं, सब कुछ मैंने पढ़ लिया। लेकिन जब तक मैं पेशेंट का दांत नहीं निकालूंगा, तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा मैंने जो पढ़ा है वह एक्चुअल में वर्क कर रहा है, या फिर मैं उसे अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं, या फिर क्या क्या दिक्कतें आ रही है, यह धीरे धीरे मुझे पता चलेगा। पहले ही पेशेंट का मैं बहुत आसानी से दांत नहीं निकाल सकता, या कोई भी नहीं निकाल सकता। अब डेंटिस्ट्री में मुझे 5 साल हो चुके हैं, तो अब मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। लेकिन शुरुआत में मैं भी डर जाता था, जब एले देता था तब भी डर लगता था, एले बैठ गया है या नहीं, पेशेंट को दर्द हो गया या नहीं। इस तरीके के
बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में भी आते थे, लेकिन ओवर द टाइम जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करने लगा, जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ने लगा, अब मैं आसानी से बिना पेशेंट को पूछे भी दांत निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे गारंटी है कि ये ले बैठ गया है, अब पेशेंट को दर्द होगा ही नहीं है। लेकिन शुरुआत में मैं बार बार पूछता था पेशेंट को, अब दर्द हो रहा है या नहीं, अब दर्द हो रहा है या नहीं। ठीक उसी तरह अगर आपको भी शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपने जो भी सिस्टम बनाई है, आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, उसे बार बार चेक करना पड़ेगा। जब तक आप उसे चेक नहीं करोगे तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते हो। इसलिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए, सबसे पहले डेमो प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक्चुअल पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको उसके ऊपर वीडियो देखना है तो कमेंट कर लीजिए, मैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही एक्चुअल पैसे लगाने चाहिए, और वो भी तब जब आपने प्रैक्टिस की हुई स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेट 50 to 60% के आसपास है, तभी आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो बिना प्रैक्टिस के आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो, यह दूसरी चीज करनी है। और तीसरी चीज है पेशेंस। आपको टाइम देना है। अगर आपने पैसे लगा दिए तो ऐसा नहीं सोचना है कि कल ही तुम आमिर बन जाओगे, या आज 1 लाख लगा दिए तो कल उसके 10 लाख हो गए। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आज ही शेयर मार्केट करना छोड़ दो, या फिर शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। जो भी लोग शेयर मार्केट में लॉस करते हैं वह इसी वजह से करते हैं कि वह सोचते हैं कि शेयर मार्केट में तो रातों रात पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा। आपने आज बीज बो दिया तो उसके फल के लिए आपको 4 से 5 साल देने पड़ते हैं। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि 10 दिन में ही पेड़ बड़ा हो जाएगा और वो फल देने लगेगा, चाहे आप दिन रात पानी देते रहो। मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं ज्यादा पानी दूंगा तो 10 दिन में ही पेड़ आ जाएगा, 11वें दिन तो मुझे फल मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक उसी तरह शेयर मार्केट में भी आपको टाइम देना पड़ेगा। आज पैसे लगा दिए, 10 दिन में ही 1 लाख के 10 लाख हो गए, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको टाइम देना पड़ेगा। बिना पेशेंस के आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अब बच्चा पैदा होने के लिए भी 9 महीने लगते हैं। 9 महीने से पहले तो बच्चा नहीं पैदा होता। चाहे कुछ भी करो, आपने कितनी भी मेहनत करी हो, आप कितना ही कोशिश कर रहे हो कि नहीं मुझे 2 महीने ही बच्चा होना चाहिए, होगा क्या? नहीं होगा ना। ठीक उसी तरह शेयर मार्केट में भी आपको टाइम देना पड़ेगा। एक फिक्स टाइम आपको देना ही होगा, पेशेंस रखना ही होगा। पेशेंस के साथ अगर आप शेयर मार्केट में रहते हो तभी आप सक्सेसफुल बनते हो। पेशेंस ही सबसे बड़ी चीज है। ओवर द टाइम आपका पैसा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। पहले 4-5 साल तो आपको ऐसे लगा कि आपने जितने इन्वेस्ट किया है उतने ही पैसे है, लेकिन 5 साल के बाद वह ग्रोथ एक्सप्लोड होती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगती है, कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। मतलब आपको पेशेंस रखना है। जो भी लोग यह सोच कर आए हैं कि शेयर मार्केट में आज ही पैसे लगाए, 10 दिन में तो मैं अमीर बन जाऊंगा, 1 महीने में मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, अगर आपके ऐसी सोच है तो आप शेयर मार्केट में कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। आपको पेशेंस रखना है। जैसा मैंने कहा है कि हम लोग सिर्फ लर्निंग के लिए 1000 डेज दे रहे हैं, इसीलिए मैंने भी चैलेंज 1000 डेज के लिए। मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे क्या शेयर मार्केट में ऐसे ही सीख जाऊंगा और 2 महीने में पैसे कमाना शुरू कर दूंगा, ऐसा मैंने नहीं सोचा है। मैंने प्रॉपर टाइम देने के बारे में सोचा है। मैंने 1000 डेज दिए हैं, उसमें से एक करीब करीब 1 साल लर्निंग पे जाने वाला है, 1 साल प्रैक्टिस पे जाने वाला है, और 1 साल में हम प्रॉफिट कमाना शुरू करने वाले हैं। इस तरीके से मैंने जर्नी को डिवाइड किया है। 1000 डेज मैंने भी दिए हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना होगा, और टाइम देने के बाद भी आपने सब कुछ सीख लिया है तब भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको पता है आपने सब कुछ सही कर लिया है, आपको यह भी पता है कि अब आपने जो स्ट्रैटेजी से पैसे लगाए वो आपको रिटर्न मिलने ही वाला है, लेकिन उसके लिए भी आपको पेशेंस रखना होगा। पैसे तो मिलेंगे, लेकिन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1-2 साल लगेगा। इस तरीके से अगर आप सोच रखते हो तभी आप शेयर मार्केट में पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों, जो भी बिगिनर है उन लोगों को यह 3 चीजें फॉलो करनी ही चाहिए। इन 3 चीजों के बिना आप शेयर मार्केट में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप इन 3 बातों पर ज्यादा ध्यान देते हो तो मैं 100% कहता हूँ कि आप शेयर मार्केट में जरूर सक्सेसफुल बन जाओगे और अच्छा खासा पैसा कमाना लगोगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम 1000 डेज की चैलेंज कर रहे हैं, जहां पर मैं आपको जीरो से एक्सपर्ट लेवल तक शेयर मार्केट सिखाने वाला हूँ, वो भी इसी तरीके से आसान भाषा में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे वीडियो देखिए ताकि आप भी शेयर मार्केट सीख जाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो।